दोस्तों आज इस वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के 3 बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी डिटेल एनालिसिस, पास्ट रिटर्न और दूसरे फैक्टर्स भी देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सही रहेगा। तो जो 3 म्यूचुअल फंड्स हमने लिए हैं वो है SBI स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड। दोस्तों हम अपने ज़्यादातर वीडियो में फंड्स की आपस में कंपैरिजन करके ही अच्छा फंड चुनते हैं, क्योंकि कंपैरिजन करके ही हमें पता चलता है कि कौन सा फंड अच्छा है। क्योंकि किसी फंड का अल्फा अच्छा हो सकता है और किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो अच्छा हो सकता है। अगर हम सारे फैक्टर्स को स्क्रीन पे कंपैरिजन करके देखेंगे तो हमें सही फंड चुनने में काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में नए इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो फंड्स होते हैं जो टॉप 250 के अलावा की कंपनियों में पैसे लगाते हैं। लार्ज कैप या मिड कैप की तुलना में यह कैटेगरी कुछ रिस्की ज़रूर है, लेकिन सही स्कीम में पैसे लगाएं तो शानदार रिटर्न हासिल हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और तीनों फंड्स की डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं। तो SBI और क्वांट स्मॉल कैप फंड करीब 9 साल पुराने फंड है और टाटा स्मॉल कैप फंड करीब 3 साल पुराना फंड है। मतलब कि बाकी के दोनों फंड्स की तुलना में टाटा स्मॉल कैप फंड का मार्केट एक्सपीरियंस कम है। अगर फंड साइज की और देखें तो SBI स्मॉल कैप का फंड साइज है 12,098 करोड़, क्वांट स्मॉल कैप का फंड साइज है 1,822 करोड़ और टाटा स्मॉल कैप फंड का फंड साइज है 2,092 करोड़। अब क्वांट और टाटा स्मॉल कैप फंड के मुकाबले SBI स्मॉल कैप का फंड साइज काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमें सिर्फ बड़ा फंड साइज और मार्केट एक्सपीरियंस देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए बाकी के फैक्टर्स की और देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं और सारे फंड्स की मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले SBI स्मॉल कैप फंड का मार्केट एलोकेशन देखते हैं, जिसका इक्विटी इन्वेस्टमेंट करीब 90% है और लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट 0 है। मिड कैप में 49.23% और स्मॉल कैप में 41.57% इन्वेस्टमेंट है। और वही क्वांट स्मॉल कैप फंड का मार्केट एलोकेशन देखे तो इक्विटी निवेश करीब 98% है, जिसमें से लार्ज कैप में 15%, मिड कैप में 27% और स्मॉल कैप में 56.78% निवेश है। और अगर टाटा स्मॉल कैप फंड का मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करीब 88.25% है और लार्ज कैप में निवेश 0 है। मिड कैप में 24.35% और स्मॉल कैप में 64% के करीब इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे SBI और टाटा के मुकाबले क्वांट स्मॉल कैप फंड का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड में भी है, जो कि फंड को कंपैरेटिवली अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर फंड्स के पास्ट रिटर्न की और देखें तो SBI स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक साल में 12.21% का रिटर्न दिया है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 15.15% और टाटा स्मॉल कैप फंड ने 15.93% का रिटर्न दिया है। तो एक साल के रिटर्न में टाटा और क्वांट के मुकाबले SBI स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफ़ी कम है। चलिए अब पिछले 3 सालों का रिटर्न देखें तो SBI स्मॉल कैप फंड ने 24.5% का रिटर्न दिया है और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 37.29% का रिटर्न दिया है और टाटा स्मॉल कैप फंड ने 25.13% के करीब रिटर्न दिया है। तो 3 सालों के रिटर्न में क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न SBI और टाटा स्मॉल कैप फंड के रिटर्न के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और आखिर में पिछले 5 सालों का रिटर्न भी देख लेते हैं, जिसमें SBI स्मॉल कैप फंड ने 19.69% का रिटर्न दिया है और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 20.18% का रिटर्न दिया है। और टाटा स्मॉल कैप फंड 3 साल पुराना फंड है, इसीलिए उसका पिछले 5 सालों का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों पास्ट रिटर्न के डेटा को देखते हुए SBI और टाटा के मुकाबले क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉप होल्डिंग्स और सेक्टर्स भी देख लेते हैं। तो SBI स्मॉल कैप की टॉप होल्डिंग्स है शीला फोम लिमिटेड, वेदांत फैशंस लिमिटेड, एलगी इक्विपमेंट्स, ब्लू स्टार और कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। और फंड के टॉप 3 सेक्टर्स है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स और सर्विसेज। और वही क्वांट स्मॉल कैप फंड की टॉप होल्डिंग्स है
आईटीसी, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, अरविंद लिमिटेड, लिंडे इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और फंड के टॉप 3 सेक्टर्स है कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज और हेल्थ केयर। अगर टाटा स्मॉल कैप फंड की होल्डिंग देखे तो वो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, रेडिंगटन इंडिया, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स और बीएसएफ इंडिया लिमिटेड। और फंड के टॉप सेक्टर्स है सर्विसेज, केमिकल्स और कैपिटल गुड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, उनके इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स और टॉप होल्डिंग्स एक दूसरे से काफी अलग है। चलिए बाकी के फैक्टर्स की और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 8.82, क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 16.92 और टाटा स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 8.64। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा काफी अच्छा है। अगर बीटा की और देखें तो एसबीआई फंड का बीटा है 0.76, क्वांट स्मॉल कैप का बीटा है 0.96 और टाटा स्मॉल कैप फंड का बीटा है 0.81। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड्स का स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितना रिटर्न दे सकता है, ये दिखाता है। मान लो अगर किसी फंड का एवरेज रिटर्न 12% है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2% है तो उसका अधिकतम रिटर्न 14% होगा। इसी तरह से उसका मिनिमम रिटर्न 10% होगा। यानी वो फंड 10% से 14% तक का रिटर्न दे सकता है। अब जैसे किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो उसका उतार चढ़ाव भी ज्यादा होगा और रिस्क भी ज्यादा होगा। तो एसबीआई का स्टैंडर्ड डेविएशन है 23.35, क्वांट का 32.1 और टाटा स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 24.99। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड एसबीआई और टाटा के मुकाबले थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल फंड लग रहा है। अगर एक्सपेंस रेशियो की और देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.74%, क्वांट स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो है 0.62% और टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.34%। अगर एनएवी और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की और देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में आप 109.12 की एनएवी के साथ 500 की एसआईपी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। और वही क्वांट स्मॉल कैप में आप 125.11 की एनएवी के साथ 1000 की एसआईपी और 5000 लमसम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और वही टाटा स्मॉल कैप फंड में आप 21.28 की एनएवी के साथ 1000 की एसआईपी और 5000 लमसम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। सो दोस्तों, आपको काफी हद तक आइडिया लग गया होगा कि आपके लिए कौन सा फंड सही रहेगा। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन तो बाकी है। अभी हम फंड्स के एसआईपी परफॉर्मेंस की कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों, एसआईपी रिटर्न कंपैरिजन में हम 5000 पर मंथ की एसआईपी 3 सालों के टाइम पीरियड के साथ में कंपैरिजन देखेंगे। क्योंकि टाटा स्मॉल कैप फंड 3 साल पुराना फंड है, इसीलिए पिछले 5 सालों का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो तीनों ही फंड में आपका इन्वेस्टमेंट 1,80,000 का हो जाता और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में आपको करीब 98,000 का प्रॉफिट मिलता, जिसकी करंट वैल्यू 2,78,000 के करीब हो जाती। और वही क्वांट स्मॉल कैप फंड में आपको 1,89,000 के करीब प्रॉफिट मिलता और आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू 3,69,000 के करीब हो जाती। और टाटा स्मॉल कैप फंड में आपको 1,12,000 के करीब प्रॉफिट मिलता और आपके इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू 2,92,000 के करीब हो जाती। तो दोस्तों, सारे फैक्टर्स, पिछले रिटर्न, एसआईपी कंपैरिजन देखने के बाद क्वांट स्मॉल कैप फंड बाकी के दोनों फंड्स की तुलना में काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो हमारा सुझाव क्वांट स्मॉल कैप फंड की और रहेगा। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में दूसरा स्मॉल कैप फंड इंक्लूड करना चाहते हो तो हमारा दूसरा सजेशन एसबीआई स्मॉल कैप फंड की और रहेगा। सो फ्रेंड्स, आप कौन से स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।